नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष कुमार गोस्वामी और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशंस के बारे में। देखिए, इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़े हैं, एचसीएफ एलसीएम के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा है आपको सिंप्लीफिकेशंस के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस को सीखना, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स फ्रेम होता है, जो भी प्रॉब्लम्स बनता है मैथ्स में, तो उसमें कैलकुलेशंस का एक बहुत ही अहम रोल है। तो हम लोग कैलकुलेशंस को सीखते हैं कि कैलकुलेशंस को कैसे हम लोग जल्दी से कर सकें, एक स्पीड वे में कर सकें। तो कैलकुलेशंस को सीखने में हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना सबसे पहले बेसिक सा चीज़, यानी कि हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशंस, और मल्टीप्लिकेशंस में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे गुना, वो भी 2 अंकों का। ठीक है, तो देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और फिर उस स्टेप्स को बताने में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन जैसे ही 2-4 क्वेश्चंस करेंगे तो फिर हम लोग का एक प्रॉपर स्पीड बन जाएगा। और उसके बाद फिर आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा स्पीड में आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग सबसे पहले सीखते हैं 2 अंकों का गुना करना। ठीक है ना, शॉर्टकट वे में कि कैसे हम लोग 2 डिजिट्स का गुना करें। तो जैसे मान लीजिए 46 है और 72 है, ये दो अंक का नंबर है, यानी 46 भी 2 अंक का नंबर है और 72 जो है वो भी भाई 72 भी 2 अंक का नंबर है। तो हमको 46 और 72 का जैसे क्या करना है, गुना करना है। तो देखिए बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे, एकदम स्टेप वाइज। मैं 3 स्टेप आपको बताऊंगा, 3 स्टेप में कैसे 2 अंकों का गुना का जो काम है वो कर लेना है। ठीक, जैसे अभी जो हमारे पास उदाहरण है वो क्या है, तो 46 और 72, यही है ना, 46 और 72। ठीक, तो जैसे देखिए आराम से देखिएगा, समझिएगा। 46 है और है 72, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप बोलेंगे जी सर। अभी देखिए क्या करना है, ये है 2 अंक और ये है 2 अंक। ठीक, सबसे पहला स्टेप में हम लोग को क्या करना है, तो इस दोनों अंक को गुना करना है, इस दोनों अंक को गुना करना है और गुना करके नीचे लिखना है। अगर मान लीजिए जो नंबर गुना करके आएगा वो अगर 2 डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा, चूंकि देखिए ये सिंगल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है, तो जो गुणक होगा वो या तो 1 डिजिट का होगा या 2 डिजिट का होगा। अगर 1 डिजिट का होगा तो नंबर तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अगर 2 डिजिट का होगा तो क्या होगा, उसमें से कुछ कैरी बचेगा, उस कैरी को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहां पर जो 2 नंबर है हमारे पास, ये पहला स्टेप है, यहां लिख दें आप स्टेप, ये भाई स्टेप 1 है। ठीक, ये नंबर है, ये मेथड्स है। तो यहां जो अंक है आपके पास वो अंक है 46 और 72। ठीक, आप इस 6 और 2 को गुना करेंगे तो होगा 12, 6 दूनी 12, 2 लिखना है और कैरी बच गया कितना, 1, उसको यहां लिख लेंगे। ठीक, देखिए 6 दूनी 12, 1 यहां लिख लिए। ये जो पहला नंबर है वो देगा आपका, जो भी गुणक आएगा उसका यूनिट प्लेस, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या करना है, बड़ा आराम से समझिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो तुरंत जो है सो हम लोग स्पीड पकड़ लेंगे। ये पहला अंक मान लीजिए, ये दूसरा अंक, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो पीछे वाले का कैरी था उसको ऐड कर देना है। तो देखिए जैसे यहां पर 46 और 72 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको। ठीक, 7 6 जा 42, तो 42 लिख दिए। जोड़ेंगे 4 दूनी 8 और इसमें फिर जोड़ेंगे क्या चीज, तो जो कैरी मेरे पास बचा है वो, तो कैरी कितना है 1, इस 1 को जोड़ देंगे। तो यहां से जो अंक आया भाई वो 42, 8, 50 और 1 51, तो 51 का 1 को रखना है और 5 को कैरी के रूप में अलग लिख लेना है। ठीक, ये जो अंक आएगा ये देगा जो मल्टीप्लाई होकर नंबर आएगा उसका दाहां अंक यानी टेंस प्लेस, ठीक है ना।
ये अंक देगा यूनिट प्लेस, ये वाला जो स्टेप देगा वो देगा हमको टेंस प्लेस। स्टेप 3 क्या करना है? स्टेप 3 में हम लोग को क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये 2 अंक है, इस दोनों को गुना कर लेना है और गुना करने के बाद यहां से जो कैरी बचा है उस कैरी को ऐड कर देना है। तो देखिए जैसे 4 6 7 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 28 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 33। तो मेरे पास नंबर क्या क्या आ गया आपको मैं बताया, एक तो ये 33, ये टेंस प्लेस और ये यूनिट प्लेस, यानी कि कितना नंबर आ जाएगा मेरे पास, 28 और 5 33। तो 33 ये देगा भाई टेंस प्लेस तो 1, और ये देगा यूनिट प्लेस यानी 3312। देखिए बहुत आराम से मैं आपको सिखाया हूं, अभी थोड़ा सा जल्दी में करते हैं और दूसरे नंबर्स को लेते हैं। ठीक, तो देखिए दूसरा अंक जो मेरे पास है वो है 64 और 68, 64 और 68। तो आइए फटाक से करते हैं हम लोग 64 और 68 का गुना। आप लोग भी कीजिए, हम भी करते हैं और जल्दी से निकालेंगे 64 और 68 का गुना। इसको करने के लिए क्या बताया मैं आपको, 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 6 48 और 6 चौक 24, 48 और 24, 48 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 तिया 24 दूनी 48, 24 तिया 72 यानी 72। तो और 72 में ये जो बचा हुआ है उसको जोड़ देंगे तो 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75 का 5, कैरी कितना बच गया, ये खत्म 7, कैरी कितना बच गया 7। अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को गुना करते हैं, 6 6 36 और 36 और 7, तो 36 7 कितना हो जाएगा 43, 43। तो 4352। देखिए स्पीड अप हो जाएगा, वैसे ही स्पीड अप होगा जैसे जिससे हम लोग का प्रैक्टिस का जो लेवल है वो बढ़ेगा। चलिए खैर अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं हम लोग। 3247 यहीं पे कीजिए, 3247 3247 फटाक से कीजिए, हम भी करते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 21, 4 दूनी 8, 21 और 8 हो गया आपको 29, 29 31 का 0, हाथ में 3, 4 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, तो 1504। कोई भी अंक हो 2 डिजिट का, कोई भी अंक हो 2 डिजिट का, तो हम लोग इस 3 स्टेप्स में आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी अंक हो 2 डिजिट का उसको हम लोग आसानी से इन स्टेप्स की मदद से क्या कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अब हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, कहेंगे सर 2 अंकों का हो गया, अब थोड़ा सा बताओ भाई कि 3 अंक का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करें। ठीक है ना, 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे उसमें था 2 अंक, तो जितना 2 अंक वाला स्टेप्स है वो अगर आपको ध्यान है तो उतना तो स्टेप हम फॉलो कर लेंगे भाई। फिर उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2-3 स्टेप, तो इसमें था 2 स्टेप और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3 अंक का। ठीक, चलिए खैर कोई बात नहीं। 124 और 325 है हमारे पास, 124 और 325। तो देखिए 325 में 124 का गुना करना है हमको, तो आप बोलेंगे ठीक है सर कर देंगे। क्या क्या स्टेप्स, 3 स्टेप में बोला वैसा ही फॉलो करना है जैसे 2 अंक वाले में फॉलो करते थे। तो बोलेंगे ठीक है सर, उत्तर तो हमको पता ही है। कैसे पता है आपको, अभी बताया है। तो स्टेप 1 करेंगे, जैसे उसमें 2 अंक के लिए 2 बार से डैश लिखते थे, नहीं तो ये तो हमारे समझने के लिए, जैसे मान लीजिए 3 अंक में ऐसा 3 अंक होगा, कोई भी 3 अंक हो सकता है इस डैश की जगह पे। यहां पर हमको दिया है 325 और 124, तो बोलेंगे ठीक है सर 325 और 124। तो आप बोले कि सर सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले हम लोग इस दोनों का गुना करते थे। तो दोनों का गुना किया यानी कि 5 का 20, 0 कैरी 2 ऐसे लिख लेते थे सर। स्टेप 2 में क्या करते थे सर, तो सर स्टेप 2 में हम क्या करते थे, इसको गुना करते थे, याद है आपको। तो जब इसको गुना करेंगे यानी कि 325 और 124 और उसमें कैरी वाला लिख लेंगे। तो 4 दूनी 8, 5
दूनी 10, 10 और 8 यानी कि 18, और 18 में ऐड कर लेंगे क्या चीज़, तो 2 यानी क्या हो जाएगा 20। तो 20 जब होगा तो ये 0 और कैरी बच गया 2, तो 2 को इधर लिख लेंगे, इसका काम खत्म। अब ये आप एक चीज़ ध्यान दे होंगे कि ये वाला चीज़ हमको देता था क्या चीज़, याद होगा, ये वाला अंक देगा हमको क्या, तो यूनिट प्लेस। बाबू ये वाला अंक क्या देगा, तो ये देगा हमको टेंस प्लेस, है ना। चलिए अब बोलेंगे सर ये तब तो समझ में आ रहा है, यहां तक ठीक है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, तीसरा स्टेप में बड़ा आसान से एकदम सावधानी से देखना है हमको और सावधानी से देखते हुए समझना और सीखना है। तीसरा स्टेप में क्या करना है, तो तीसरा स्टेप में थोड़ा सा बस सावधानी बरतना है। यहां पर स्टेप 1, स्टेप 2 और बाबू स्टेप 3। आप बोलेंगे जी सर 1 2 3 1 2 3 क्या करना है भाई, तो इसको और इसको गुना करना है, ठीक। आप बोलेंगे कर देंगे सर, इसको गुना करना है और उसके बाद फिर इसको गुना कर देना है। बोलेंगे हो जाएगा सर, और इस तीनों को ऐड करना है और जो रिमाइंडर पीछे से आ रहा है उसको भी ऐड कर देना है, ठीक। तो अब आइए 3 2 5 1 2 4। चलिए इसको बताया गुना करना है, किसको, इसको और इसको, यानी 4 तिया 12। सर लिख लेंगे आराम से, कुछ जल्दीबाजी नहीं है। 5 1 जा 5 और प्लस 2 2 जा 4, और सर कैरी था हमारे पास 2, तो भाई तू भी आ जा, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत। 12 5 4 2, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, यानी यहां से जो नंबर आएगा भाई मेरे वो आएगा 23, और 23 में 3 तो रह जाएगा और 2 हो जाएगा कैरी। तो जो कैरी हो जाता है उसको ऊपर ऐसे लिख लेते हैं हम, और जो रह जाता है ये 3, ये देगा हमको कौन सा पैलेस, पैलेस महल वाला नहीं, प्लेस, ठीक राइट। तो कौन सा प्लेस देगा, तो 100 प्लेस, ठीक है ना। इकाई अंक देगा, दहाई अंक देगा, ठीक है ना, और ये सैकड़ा का अंक देगा। तो कहेंगे सर यहां तक तो ठीक है। स्टेप 1 बताया सर, स्टेप 2 बताया सर, स्टेप 3 बताया सर। अब सर आपको बताएगा स्टेप, कौन सा स्टेप बताएगा, 4 स्टेप बताएगा। सर कौन सा स्टेप बताएगा, चौथा स्टेप बताएगा। क्या करेंगे सर, यहां तक तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस दोनों को गुना करेंगे, यानी इसको और इसको, ठीक। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। सर लग रहा है कि हम लोग जैसे परेड कर रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक है सर हो जाएगा, इतना तो किए ही हैं। आप कितना स्टेप करवा रहे हो, बहुत लेंदी बना रहे हो, कोई बात नहीं, गुना कर देंगे। 3 दूनी 6 और 2, 6 2 8 हो जाएगा ना। अलग लिख दें, नहीं ठीक है, उतना आप समझ आएंगे। 3 दूनी 6 और 2, 6 2 कितना हो गया 8, और यहां से कैरी बचा है ना मेरे पास 2, तो 8 और 2 यानी कितना हो जाएगा 10। और जब 10 होगा तो ये तो बच जाएगा और ये चला जाएगा काहे में, तो कैरी में। अब लास्ट स्टेप करेंगे सर, और वो होगा स्टेप 5। स्टेप 5 क्या करेंगे, तो आखिरी में हम लोग इस दोनों का गुना करते हैं। तो स्टेप 5 में हम लोग इस दोनों अंक का गुना करेंगे, और ये दोनों अंक हमारे पास क्या है 325 124 में ये दोनों अंक है हमारे पास 3 1 जा 3, है ना। एक ऐड करेंगे, तो जैसे ही एक ऐड करेंगे तो जो अंक है वो हो जाएगा क्या चीज़ 4। 3 में एक ऐड करेंगे तो अंक हो जाएगा 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम आराम से इस सब को रिकैप कर लें, और जब आप रिकैप करेंगे तो उल्टी डायरेक्शन में चलें, ठीक है, या फिर उधर से ही लिखना चालू करें, आप जिधर से भी सुविधा हो, हम लोग किधर से भी लिख सकते हैं। जैसे लिखें तो क्या हो जाएगा अंक
4 तो 4 आ जाएगा सर, 0 0 आ जाएगा सर। यहाँ पर हम लोगों ने बताया आपको कि क्या आएगा 3 तो 3 आ जाएगा सर। स्टेप 2 से आएगा क्या चीज़ 0 0 आ जाएगा सर, और स्टेप 1 से क्या आएगा 0। तो आप गुना करके देखें 325 124, इसमें आएगा जो अंक आपका वो है 40300। देखिए बहुत आराम से हम सिर्फ व सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप आसानी से समझें, और उसके बाद जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। खैर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चंस इसमें हम लोग देखते हैं, वो है 147 257, 147 257, 147 257। देखिए यहीं करेंगे, यहीं का यहीं करेंगे, ठीक। चलिए आप भी कीजिए और हमसे जल्दी आप आंसर लाएंगे। उम्मीद है ऐसा कि मेरे से जल्दी आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। कीजिए जल्दी से, मेरे से जल्दी आपका आंसर आना चाहिए, मेरे से जल्दी आना चाहिए। 7 7 जा 49 कैरी 4 सर। इसको गुना करेंगे 7 पंचे 35, 7 चौक 28, तो 35 और 28 है ना। 8 5 3 3 63 63 4 63 4 67 4 कैरी 6 सर। तीसरा स्टेप, इसको है ना, ठीक है सर। 7 दूनी 14, 7 एकान 7, 14 7 21 और 5 चौका 20, 20 21 41, 41 और 6 था मेरे पास सर, तो 41 और 6 47 47, बच गया सर 4। अब सर तो अब इसको यानी 4 दूनी 8 8 5 13, 13 4 17 का 7, और फिर कितना हो गया 13। स्टेप 4 में क्या करेंगे, इसको और प्लस में ये 4 दूनी 8 8 और 8 5 13, और 13 में फिर गुना करेंगे क्या चीज़ का, तो 13 में गुना करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे क्या चीज़ 4, तो 13 4 कितना हो गया 17 का 7। कैरी अब कितना बचा सर, तो 1 बचा सर। अब क्या करेंगे सर, तो 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया, अब है चौथा स्टेप। तो चौथा स्टेप यानी कि 2 1 जा 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 7 7 7 3 7 7 7 9। चलिए अब इसी तरीके से इसके बाद का जो अंक है उसको भी हमसे ज़्यादा तेज़ी में आपको करना है, कैलकुलेशन। चलिए फटाक से बताएंगे, एकदम रफ्तार में बताएंगे आप, एकदम रफ्तार में, फटाक से, एकदम तेज़ी में बताएंगे, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके एकदम आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलिए 5 स्टेप करते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है, देखिए तो 5 स्टेप है, ये लग रहा है आपको 5 स्टेप है। चलिए फिर क्या करते हैं सर, 8 दूनी 16 का 6 कैरी लिखेंगे 1 सर, 8 3 24 और 7 दूनी 14, तो 24 को जोड़ेंगे कितने से, तो 14 से, तो 4 4 8 2 1 3, यानी कि 24 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38 का 8 और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस 1 को भूलेंगे नहीं, 1 क्या हो जाएगा 38 और 1 39, तो 9 लिख दिए सर। क्या लिख दिए सर, तो सर ने लिख दिया 9 और बच गया सर के पास 3, ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या करते हैं सर, तीसरा स्टेप में थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा बारीकी, इसको और ये जो बचा हुआ उसको भी जोड़ना है और इस तीनों को गुना करना है। तो यानी कि 8 दूनी 16 16 2 18 और 7 या 21, 21 और 18, 8 1 9 2 1 3 39 और 3 यानी कि 42 का 2 हो जाएगा सर, 42 का 2 हो जाएगा सर। और कैरी मेरे पास बचेगा सर कितना, तो 4। कहेंगे सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना करेंगे, इसको यानी 7 दूनी 14 3, तो 14 3 17 17 4 21 भाई, और कैरी बचेगा सर के पास 2,
और 2 1 2 और 2 यानी कि 4, 41296, 41296। तो देखिए ये हम लोगों ने 2 अंक का और 3 अंक का गुना सीखा आसानी से, मतलब शॉर्टकट ट्रिक से, और आप लोग इसको पूरा देखे होंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे हैबिट में आ जाएगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, हमारे हैबिट में आ जाएगा चीज़। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आपको स्क्वायर्ड के बारे में। फिर जैसे गुना हमको आसान हो गया, स्क्वायर्ड सीखेंगे, फिर क्यूब सीखेंगे और कैलकुलेशंस के तमाम चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। चलिए, कैलकुलेशंस में है क्या, जोड़ घटाओ गुना भाग, यही चीज़ है। जैसे स्क्वायर और जनरली जो पूछा जाता है वो स्क्वायर, ये सब का जो मामला है वो ज़्यादातर हमारे काम में आता है, या मल्टीप्लाई ज़्यादा हमारे काम में आता है। तो इससे हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी ब्रेक कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।